बैलेंस यस या नो। तो बेटा जो एसेट्स और लायबिलिटीज में समय के साथ जो चेंज हुआ पूरे साल में, उस चेंज को बताने के लिए अलग से एक डेट पे हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देते हैं, एक अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर लेते हैं। सिर्फ उसका काम क्या है श्रेया, सिर्फ इसका काम इतना है कि एसेट्स में कितना चेंज हुआ और लायबिलिटीज में कितना चेंज हुआ, इस चेंज को बताने के लिए जब हम अलग से एक अकाउंट बना देते तो उसका नाम क्या कह देते हैं, रिवॉल्यूशन। इसका काम बस ये बताना है कि एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज कितना हुआ। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब कहां क्या करते हैं वो समझना। बेटा सबसे पहले इधर डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं आपकी डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, डिक्रीज हो जाए। पहले एसेट्स की वैल्यू कुछ और थी, अब आपकी एसेट्स की वैल्यू, मान लीजिए बिल्डिंग आपकी पहले 10,000 की थी बेटा, लेकिन आज बिल्डिंग की वैल्यूएशन हमने करी तो 8,000 की हो गई, तो 2,000 रुपीज उसकी डिक्रीज हुआ कि नहीं, उसको रिकॉर्ड करना। फिर दूसरी बात बेटा क्या, दूसरा इंक्रीज, क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यस या नो। बेटा लायबिलिटीज की वैल्यू आपकी बढ़ जाए श्रेया, लायबिलिटीज की वैल्यू बेटा आपकी बढ़ जाए तो मुझे बताइए आपका प्रॉफिट है। मितेश जब तेरी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या तू बेटा मिठाई बांटेगा, खुशियां मनाएगा, मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई। फिर तू बता, मिठाई बांटेगा गाँव में कि मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, क्या मिठाई बांटेगा ना? लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, सही बात है। सही बात बोली, लायबिलिटीज की वैल्यू के बढ़ जाने से यदि ये मिठाई बांटेगा तो पक्का लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। और कहने का सेंस है लायबिलिटीज की वैल्यू का बढ़ना हमारा लॉस है। मिठाई कोई नहीं बांटता बेटा, क्यों श्रेया? और लायबिलिटीज का मतलब होता है बेटा हमारा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारा बेटा जो कर्जा हमारे बिजनेस पर है जो हमें देना है, उसकी वैल्यू कल कम थी आज वैल्यू ज्यादा हो गई, तो ये तो हमारा लॉस है। और लॉस होने पर बेटा हम खुशियां नहीं मनाते, गम मनाते। यस या नो। तो लायबिलिटीज की वैल्यू का कम होना डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा रिवॉल्यूशन के। क्या ये बात आपकी बात समझ में आ गई? चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, मान लीजिए अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज। कौन सी रिकॉर्ड बेटा? अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज। आपके पास कोई लायबिलिटीज थी बेटा जिसको आपने रिकॉर्ड करने से क्या हो गई, रह गई। रिकॉर्ड करना आप क्या कर गए बेटा, भूल गए बेटा। जिस प्रकार हमारा अर्पित खाना भूल जाता है, होमवर्क करना भूल जाता है, वैसे एक बेटे अकाउंटेंट भी क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, फॉर्म से भी गलतियां हो जाती है। अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज, मुझे बताइए आपके पापा ने, छोटा सा एग्जांपल, आप हाँ श्रेया तू लिख ले बेटा, अभी आज तू लिख ले श्रेया, कल पढ़ लेंगे अपन। तो ना आपके पापा ने क्या करा, आपके पापा ने बेटा बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था मार्केट से और आपको उसकी कोई जानकारी नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि आपके पापा ने अच्छा खासा पैसा मार्केट से उधार ले रखा है। अचानक आपको पता चले, 2 साल बाद आपको पता चले, 1 साल बाद पता चले, तो मुझे बताओ बेटा आपको कितने वॉट का झटका लगेगा? इसको विदेश बोल रहा 440। कहने का सेंस है श्रेया कि जब हमें अचानक हमारे सामने लायबिलिटीज आ जाए और अभी तक हमारी ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं थी, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें लायबिलिटीज का पे करना है, पर जो पता थी उसके बारे में तो हमने सोच रखा क्या करना है, लेकिन जो अचानक हमारे सामने आ गई उसका क्या करना है हमें कोई पता नहीं है। तो ये भी आपका लॉस है, हो क्या नहीं? अरे अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज है यार, जिसको रिकॉर्ड करना हम भूल गए, रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा रिकॉर्ड नहीं करा तो क्या पेमेंट नहीं करना है बेटा? आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, हो जाता है कैसे? तो आंख बंद कर ले बेटा, अंधेरा हो जाएगा कि नहीं? ये तेरा मन का अंधेरा हो जाएगा बेटा, लेकिन अंधेरा थोड़ी होगा। मतलब कहने का सेंस है कि जो लायबिलिटीज है उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या उसका पेमेंट नहीं करेंगे क्या? काश ऐसा होता तो मेरा अर्पित एक भी रिकॉर्ड नहीं करता, 1 रुपए भी रिकॉर्ड नहीं करता, ऐसा हो जाता तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज हमारा कल भी लॉस था, हमारी फर्म का आज भी लॉस है। और यही रीजन है कि इसको हम रिवॉल्यूशन के कहां लिखते हैं बेटा, लायबिलिटीज है। ये बात समझ में अच्छे से आगे जल्दी बोलो, है ना? अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ बेटा यहाँ अच्छी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ
एसेट्स। जब बेटा आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। पहले एसेट्स की वैल्यू बेटा कम थी, अब एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। खुशियां मनाएगा कि नहीं मनाएगा? पहले एसेट बिल्डिंग थी बेटा 10 लाख की थी, और आज जब 1 साल बाद तूने वैल्यूएशन करी बिल्डिंग की तो तेरी 10 लाख से 15 लाख हो गई। मुझे बताइए खुशी के पल है या नहीं है? खुशियां मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? तो एसेट्स का बढ़ना हमारा प्रॉफिट होता है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम कहां लिखते हैं उसको, क्रेडिट में। उसी प्रकार एसेट्स का डिक्रीज होना हमारा लॉस होता है, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन के कहां लिखते हैं बेटा उसको, डेबिट में। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए सेकंड क्या है बेटा? सेकंड आएगा बेटा डिक्रीज, क्या? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अब बता बेटा, लाइबिलिटीज की वैल्यू आपकी कम हो रही है, तो ये आपकी खुशी है कि नहीं है? अरे यार, लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना हमारा लॉस है, तो लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना हमारा प्रॉफिट है। यस या नो? फायदा है ना? अरे लाइबिलिटीज कम हो गई, पहले लाइबिलिटीज ज्यादा थी, अब हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, तो मुझे बताइए खुशी की बात है कि नहीं? पहले किसी क्रेडिटर्स को हमें 10,000 पे करना था, वो जो क्रेडिटर था वो बोल रहा था क्रेडिटर कि हमें मुझे 10,000 देना है, लेकिन वो बेटा ईयर के एंड में आकर बोल रहा है 9,000 ही दे दो, इंटरेस्ट मत दो। तो मुझे बताओ 1,000 का हमारा प्रॉफिट है कि नहीं? और प्रॉफिट हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिवॉल्यूशन के कौन से साइड बेटा? क्रेडिट साइड। तो ये 2-4 चीज समझ में आ गई। एक और बेटा का इसमें आपको काम आएगा, अनरिकॉर्ड एसेट्स। मुझे आप बताओ बेटा